आज आए थे हाँ, कौन आया था? अच्छा वैसे इन ठेलाधारकों को नगर पालिका से कियोस्क आवंटन की हुई है और नगर पालिका से लोन भी दिलवाया बैंक से। ये दिखा रहे थे कैसे लोन नहीं, जहाँ के लिए अपन आवंटन हाँ, वही लगा हाँ, वही, हाँ, तो ऐसे नॉर्मली होता है क्योंकि और ऐसे नहीं अपन उनको आवंटन कहीं और कर रखा है, उसके एवज में कहीं अतिक्रमण कर ले। ये 40 साल से लगा रखे हैं और ये बताओ मैडम, पहले ये रोड खाली 30 फीट थी, मैंने चेयरमैन बनने के बाद में इसको 60 फीट चौड़ा किया और तो जब 30 फीट में ये तो ये ठोके लग गए थे, अब तो 60 फीट कर दिया हमने और रोड भी बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आवागमन में कोई दिक्कत नहीं। मैंने शेर साहब को ये कहा कि साहब आपको ट्रैफिक की दिक्कत है तो आप घूम चक्कर जाओ ना, घूम चक्कर ट्रैफिक लगता है। ये हमारे नगर पालिका का रास्ता है टूडीमुंडा बालाजी से लेकर वहाँ तक, उसको ठीक करो ना। इधर तो कोई है ही नहीं, खाली माता शाकंभरी के जाने वाली कोई थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ बची, लेकिन वो बोले देखिए कोई नहीं, वो क्या अतिक्रमण वाला क्या है कि बार बार क्या हमारे पास शिकायत आती रहती है भाई यहाँ मार्केट में, ये मेरा अतिक्रमण नहीं है। नहीं हो सकता तो अब आप कह रहे हैं कि आपने खुद ने ही इनको आवंटित कर हाँ। चेक कर लेंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। मेरे पास फ़ोन आया था उनका तो मैंने उनको यही कहा था कि एक बार आप इनको चेक करें डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लग रहा है। सरकार ने सबको कियोस्क के लिए जगह दी थी और बैंकों से लोन भी दिलवाया था। ये व्यक्ति खुद है क्या? बल्लाराम कौन सा? ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको हटाया जाएगा। तो पहले तो सुनो, बता रहे चेयरमैन जी 30 फुट की जगह थी, अब 60 फुट कर दी और वहाँ जिसको जगह ठीक है भाई, उसमें मेरे देखो अतिक्रमण अपना सर उद्देश्य नॉर्मली ही होता है कि भाई रोड संकीर्ण हो या दूसरे किसी और व्यक्ति को आप मौका देख सकते हो। अतिक्रमण के लिए भी यह चेयरमैन है, ये ईओ नगर पालिका वो लिख कर दें कि हम अतिक्रमण पुलिस की इमदाद ले तो इससे कानून होता है। रोल कैसे आ गए नहीं सर, डायरेक्ट रूल मैंने तो ये बोला था कि अतिक्रमण चिन्हित करके अपन कार्रवाई कर सकते हैं। चिन्हित कैसे करेंगे? उनके लिए मैंने वो तो एजेंसी ने मैंने उनको ये कहा था कि ईओ साहब से बात करके आपकी टीम बना के चिन्हित कर लो ताकि लोगों को पहले से पता रहे कि भाई हमारा हटने वाला है 10 दिन का या जो भी होगा कलेक्टर मैडम थी, उनने जिका को चिन्हित किया, पूरी टीम भेजी और वो खाली करवाया। आज स्थिति वो क्यों है जो करी थी, क्योंकि ये रोज रोजी रोटी का कमाई खाते हैं ना, वो जाएंगे कहाँ पे? भूखे मर जाएंगे। आप ये शिकायत करो, मेरे पास अतिक्रमण है, इसकी भी शिकायतें आती है। नहीं है सही बात है, हम भी उसके साथ हैं। अतिक्रमण नहीं है एक बात। दूसरी बात यह है कि सारे गरीब आदमी है, ये ठेला लगा मूंगफली बेच के सब्जी बेच कर अपना ठीक घर है, चलाते कोई बात नहीं। आप कह रहे हो भाई इनको आवंटित हो रखी, तो हम वैसे भी जब भी ये करते मैंने उनको यही बोला था कि आप सीईओ साहब से बात करके उनसे आप पहले चिन्हित करो कि वास्तव में है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। उसके बिना अपन देखो ऐसे ही कार्रवाई तो आज तो यही मैं कह रहा हूँ कि नगर उसका तो पालिका कुछ मैं भी नहीं हूँ कि अपन किसी को भी हटा देगा सर है नहीं। लेगा मैडम दो एक होगा ठाई लेगा वो खाने के पावर ठाई लेगा उनके पीछे थोड़ी जगह भी है थाना की बाउंड्री के और उन ठोकर के बीच में जो थाने का क्षेत्र है ना, जो थाने का क्षेत्र है वहाँ थाने के परिसर के लोगों ने तारबंदी कर रखी है, तो थाने का तो रोल वहीं खत्म हो गया जहाँ उनकी तारबंदी है। तारबंदी के अगर बाहर अगर कोई लगा रखा है नगर पालिका की परमिशन है तो ये काम तो इसीलिए ना कि ये ना तो एसएचओ अकेला कर सकता है ना ईओ को भी हटाने के लिए भी एसएचओ की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए मैंने उनको यही कहा था कि ईओ साहब से बात करके आप चिन्हित करो। ईओ साहब तो सीआई साहब तो खुद ही आ गए जैसे नगर पालिका के कर्मचारी मालिक भाई नगर पालिका की एजेंसी ईओ नगर पालिका चेयरमैन आपको ईओ चेयरमैन तो एक ही है, एक ही है ना। हमने तो कोई आदेश भी नहीं दिया ना तो हटाने का। ये कोई आपसे हटाने का वो मालिक नॉर्मली क्या एप्लीकेशन आता है अपन फॉरवर्ड कर ही देते हैं, तो हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दोनों को ही देते हैं अपना। मैं ये कह रहा हूँ आप आपके आदेशानुसार कोई अतिक्रमण ये बात आपकी सही है, ये ध्यान में भी है। आप कह रहे हो बस फोन आप भी कहते तो मैंने उनको यही कहा था कि आप ईओ साहब से पहले चिन्हित करो। अगर अतिक्रमण है तो ऑब्वियसली टीम बना के हटाना नहीं है तो फिर अपने नहीं ईओ आपकी मदद लेगा, पुलिस की लेगा और फिर जाके हटाओ ना। कौन मना करता है? नहीं, आपने भी कह दिया है कि ईओ साहब से बात करेंगे, वो तो पहले लेट लेकर आ गए हैं। उसके फिर मैंने उनको कहा मना कर दिया ना। तो फिर दादागिरी थोड़ी है कोई उन्होंने ये बोला कि मैं मेरी मर्जी से ये भी कह रहा धमकी और दे रहा है धमकी में तो कुछ
तो आपका सब नियम ये तो हमारे मैडम फैदा हो जाता बात जान आज मैं भी जाऊँ तो बिना नियम कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही नियम से और प्रोसीजर से आप देखो, आप कहेंगे तो हम साइड में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। होगा तो हाँ, कोई बात नहीं है। आगे ना वो आगे ना वो फिर भी कोई सुधार करना हो तो आप मौका देते आपकी फिर मदद हो, वैसा हो पुलिस इमदाद लेता है, हटाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ताकि इससे को उठा के इनको नगर पालिका ने एथोराइज कर रखा है, वहाँ परमिशन दे रखी है वहाँ। इसीलिए मैंने इसमें तो ईओ साहब और उनको सीआई से दोनों को मैं सुबह बुला लेती हाँ, हूँ, क्योंकि इनका दोनों का क्या है कि वो यूँ ही चिन्हित देखो करने के तो वही काबिल होते हैं, नगर पालिका ही चिन्हित कर सकती है उनका सीधा अधिकार। तो अगर वो अतिक्रमण पाएगा तो फिर हम जो भी हम अगर जरूरत पड़ेगी तो हम खुद जाएंगे और वो यातायात के लिए कह रहे थे ऐसा, तो यातायात के लिए मैंने कहा कि घूम चक्कर पे 20-20 मिनट तक जाम रखा है, उसको हटाओ। एक अपन नगर पालिका में जाते हैं ना इधर से बाजार में से, तो पूरा सही है। जैसे मान लो ये भी आप कियोस्क का कह रहे हैं कि अगर मान लो इस कियोस्क की वजह से भी कहीं यातायात रहा है तो आपको पता तो साइड में तो लोगों पर नहीं वो सुधार कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात आप नहीं है। मौका देखो ना, आप खुद देखो। जब मैडम यातायात है कि नहीं उधर? एक मिनट मैडम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अपन बाबूराव के दिन सुनाई रात्रि चौपाल में थे, हमारे साथी पार्षद ने आपको कलेक्टर साहब के सामने कहा कि बाजार का अतिक्रमण है, तो पहले अतिक्रमण वो हटना चाहिए या फिर ये शेष अलग लेके आ नहीं? कंप्लेन तो है, कंप्लेन तो है, अतिक्रमण तो अतिक्रमण होता है। आपकी चीज के लिए आपको बोल देना। अब एक बार और बोल दो कि वो नगर पालिका का काम नहीं करे, थाने का ही बोर्ड में मीटिंग बुलाई ये है। मैडम ये रोड है ना, इस रोड पे तो ट्रैफिक ही नहीं है आपको, कोट गाँव का है, सातों का है। ट्रैफिक नहीं तो अतिक्रमण नहीं करना। नहीं अतिक्रमण नहीं है, आप मौका देखो, आप मौका देखो, अतिक्रमण नहीं है। देखो अतिक्रमण है तो हटाना अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है। आप खुद मौका देख लेंगे तो समझ इसीलिए मैं जाएंगे। कह रही हूँ कि मैं कल टारगेट है कि थोड़े साक मेरे रोड खोले मैडम नहीं, आप खुद भी मौका देख लेना कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे खाने क्या क्या पुणे पे नहीं, थाने से साकम भी गेट है। ये वाला जो हाँ, थाने ये साकम भी गेट है ना, इससे इधर जाते हैं वो अंदर की तरफ इस रोड का नहीं, स्टेट हाईवे वाला नहीं है। पुलिस साहब थाना की जेब जोड़ी तो खुद तोड़ के कर बने अतिक्रमण बेड़ा के अतिक्रमण बताओ कितने कटे गए यहाँ पे। चलो ठीक है मैं थानों में तो अभी स्टेट हाईवे पे खुद स्टेट ये बात है यार, मैडम, बातें करने से कुछ नहीं होगा। स्टेट सुनो, एक स्टेट हाईवे की बात नहीं कर रहे अपन, ये कर रहे हैं उसके जो साकम्बरी रोड जाती है उसकी। जो अंदर की तरफ हाँ, अंदर की जाती है, वो कर बता रहा साकम्बरी की हूँ। तरफ। इस पे तो फिर भी हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इधर जाते हो तो खाली कोट गाँव में जाते हैं, साकम्बरी जाते हैं। इधर तो रोड है ही नहीं, इधर रोड ही नहीं है। मैडम ये है ना, जरा परेशानी सीआई साहब को हो रही है ना, तो इसमें तारबंदी करिए, पक्की दीवार नहीं है। 5 फुट जगह उसके सीआई साहब की तो कहेगा मेरी मर्जी से डालूं, तो वो 5 फुट अंदर करवा दो ना। उनको कहेगा तो सरकारी जमीन है, वो थोड़ी है। खुद मौको देख मौको तो वही समझ लो। कल बुला लेते एक बार दोनों को, मुझे अगर आप एक बार विजिट करो, आप एक बार दोनों को पहले हमारी बुला लो, किसी की फिर मत मानो। visit कर मैं लो। मौका जरूर देखना। और ऐसे आप चिंता होगा, देखो अतिक्रमण है तो उसको हटाओ। अतिक्रमण और आपके लिए चेयरमैन जी- अतिक्रमण तो 5 गुना घूम चक्कर पे है, बाजार में अतिक्रमण है, लेकिन ये चिन्हित थोड़ी है मैडम। आप देखो ना, ये 3 वर्ष बोर्ड की मीटिंग में तय करेंगे कि ये कहाँ का अतिक्रमण है। अभी नहीं हटेगा। मैं कह रहा हूँ बुड्ढा में हटाया था, 1 महीने पहले रात में किसी को हुआ है, इसको वो अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं नहीं मैडम, आप तो इसका मौका देख लेना, आपके समझ में आ लेके जाएगा। काफी लोग लेके निकलो, तेरे पास हटाओ, हमारे को सागे हो जाओ। बहुत सारी चीजें होती है जो ठीक है, अब आप जैसे बात करें ऑफिशियल तो कहेंगे आपको चीज सारी पता ही है, ठीक है, लेकिन अगर देखो अपने नागरिक के रूप में ड्यूटी अगर अपने नागरिकों को तो है तो अपने बिना ईओ की परमिशन, बिना ईओ के चिन्हित किया नगर पालिका पार्क बोर्ड के लागू बोर्ड बताओ। मीटिंग में प्रस्ताव इसमें बुला लीजिए, आपको ठीक है, आप भी आ जाना। मैडम नागरिक की जिम्मेदारी है, बाकी प्रशासन की भी तो है, चोर लुटेरा बेईमानन पकड़े ठेलड़ा में थोड़ी रोजाना चेन कटरी में आपकी समस्या कल आपके समाधान जी ओके, थैंक यू। अतिक्रमण का नोटिस नगर पालिका देती है, लेकिन सीआई साहब खुद आए, बोले कि मैं इनको हटाऊंगा। मैंने कहा सीआई साहब इनको नगर पालिका की अनुमति है और अनुमति से ये लोग बैठे हैं, इनको बैंकों से लोन दिलाया, आप कैसे हटा सकते हो? और हटाने का मामला तो हमारी नगर पालिका का है, आप कैसे हटा सकते हो? लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी से हटा रहा हूँ। मैंने कहा कानून की मर्जी के अनुसार चलो, आप मर्जी के अनुसार मत चलो। तो उन्होंने वो जिद पे आ गए। हमने कहा कि नहीं हटाएंगे, लोग इकट्ठे हो गए। मैंने कहा आप एसपी से बात कर लो, डीआईजी आईजी से बात कर लो, हमें बता दो, फिर हटा लेना। बस इतना ही था, वो ज़बरदस्ती लगे हुए थे। बाकी दूसरा मेरा ये कहना है कि ये रोड पहले 30 फीट ही थी, हमने नगर पालिका ने पिछले 2 साल पहले इसको 60 फीट चौड़ा किया है और इसमें सड़क डाली है। जब 30 फीट ये सड़क थी तब भी कियोस्क धारक ठेले वाले बैठे थे और वो पिछले 40 साल से बैठे हैं। आज तो वो रोड 60 फीट की हो गई,
तो अतिक्रमण का तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अतिक्रमण की बात नहीं, वो सीआई साहब खुद कहीं प्रेजुडिस होकर इन ठेलाधारों को परेशान कर रहे थे। प्रकरण है, एक 2 दिन पहले मेरे संज्ञान में आया था कि जो साकमरी रोड पर जो ठेले लगा रहे हैं, तो वो सीआई साहब थाना इंचार्ज उनको जबरन उसको उठा रहे हैं, जबकि उनको उठाने का पावर नहीं है। ईओ नगर पालिका जो अतिक्रमण की जगह उसको चिन्हित करे, चिन्हित करके नोटिस दे। नोटिस देने के बाद में अगर उस नोटिस से दबाव से संतुष्ट नहीं है तो फिर प्रशासन से परमिशन लेकर के और उसको हटाया जा सकता है। ये बिना वजह ही इन लोगों को, जबकि नगर पालिका क्षेत्र चेयरमैन साहब कह रहे थे कि उनको परमिशन दी हुई है और उस पर लोन दिया गया है, और जो साकमरी रोड से साकमरी गेट से साकमरी जाते हैं वो गेट पहले 30 फुट की थी, अब वो 60 फुट की होगी। तो अतिक्रमण का कोई लेन देन नहीं है। पर अतिक्रमण हटाने का जो निर्णय लिया जाता है वो ईओ नगर पालिका क्षेत्र में ईओ नगर पालिका अथोराइज होती है और वो चिन्हित करके और फिर उसको हटाया जाता है। तो ये जानबूझ के थाना इंचार्ज क्यों पंगा ले रहा है मेरा समझ में नहीं आ रहा। तो गरीब आदमी है, थड़ी लगा के पेट पाल रहा है और वो भी अथोराइज, अनाधिकृत रूप से नहीं है, अधिकृत रूप से। अब ये किसके कहने से क्या कर रहा है मेरे समझ नहीं आता। मैं कलेक्टर ढूंढ लूँ और अपने एसपी ढूंढ लूँ और पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि फालतू का पंगा नहीं ले। ये किसी के बहकाव में या किसी के लगाने पे काम कर रहा है। ये लोगों से ध्यान भटका करके लोगों को रोजगार से वंचित करना, ये इसका मकसद ये कि हाँ शांति कैसे हो। मैं पूछना चाहता हूँ थाना इंचार्ज से कि कल परसों घर जा करके और चैन तोड़ी थी, उसके मुलजिम को तो आज तक नहीं पकड़ा, अरे यहाँ फालतू पंगा कर रहा है। तो मैं ये साफ साफ कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अब कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया से काम करें, ये मेरा निवेदन है। ये प्रशासन से मेरा निवेदन है। मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है, पूरी बात उनको बताई है। उन्होंने कहा कि ईओ को और उनको मैं कल मीटिंग लेती हूँ, उनसे बात करती हूँ। तो मेरा निवेदन ये है कि ऐसी फालतू बात नहीं करें करने से, लेकिन ये किसी कहने से कर रहा है, क्योंकि ये अनाधिकृत रूप से काम कर रहा है। ईओ नगर पालिका चिन्हित करके अतिक्रमण उठाने का उनसे पुलिस जिम्मेदार लेती है तो सीओ काम होता है। अच्छा, उसमें लिखा है, नोटिस दिया गया, उसमें लिखा है कि अतिक्रमण अब इसमें बाधा, यातायात में बाधा दी की जा रही है। तो यहाँ तो बाधा का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि साकमरी रोड पे जाते हैं तो वहाँ तो पहले 30 फुट की मैंने पहले बताया, ये 60 फुट की हो गई। तो आई वहाँ तो कोई ऐसी, अच्छा फिर ऐसी कोई बात है तो नगर पालिका उनको ऑथराइज क्यों किया वहाँ? अच्छा, नगर पालिका को चैलेंज कर रहा है, ये कोई तरीका नहीं है। ये मामला राजनीति से जुड़ा है या कोई जाति धर्म से जुड़ा हुआ है या क्या मामला है ये तो वो जाने, वो तो थाना इंचार्ज जवाब दे सकता है किससे जुड़ा हुआ, किससे वो प्रभावित होकर के काम कर रहा है। करना नहीं चाहिए सब।